श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही व्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को वीडियो में शेयर करने वाली हूँ 18 जून को निर्जला एकादशी व्रत पड़ रही है, जो कि ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी व्रत है। पूरे वर्ष की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन व्रत एकादशी निर्जला एकादशी व्रत को मानते हैं और दशी तिथि की शुरुआत 17 जून सुबह 4:40 पर शुरू होकर के आपका 18 जून सुबह 6:23 पर समाप्त होगी। इसलिए उदया तिथि के हिसाब से निर्जला एकादशी का व्रत आपको 18 जून को व्रत को रखना है। एकादशी की व्रत का पारण का समय 19 जून सुबह 6:15 से 8:10 तक पारण का समय रहेगा। तो जो लोग एकादशी का व्रत करेंगे वो 19 तारीख को इसी समय पर अपने व्रत का पारण करेंगे। अब हम जानेंगे कि इस एकादशी का क्या महत्व है। निर्जला एकादशी का व्रत जो है, निर्जला यानी बिना जल के अन्न के इस व्रत को रखा जाता है। जो भी व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत करता है उसके समस्त पाप जाने अनजाने जो भी होते हैं वह समाप्त होता है और साथ ही मनोकामना उसकी पूर्ण होती है। नारायण का वह प्रिय हो जाता है। एकादशी का हर अपने अलग अलग महत्व होता है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत आपको सभी प्रकार की मनोरथ को पूर्ण करता है। धन, वैभव, संतान सुख और जाने अनजाने जो हमारे पाप होते हैं वह भी समाप्त होते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत सभी करें तो श्रेष्ठ है। अगर निर्जला एकादशी का व्रत आप नहीं कर सकते तो कैसे आप नियम का पालन करें। अगर आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते यानी निर्जल बिना जल के नहीं रह पाते हैं शारीरिक अवस्था के कारण, तो आप जो है अन्न को त्याग कर दीजिए और साथ ही कोशिश करिए कि सुबह स्नान करिए। सूर्य भगवान को जल देने के बाद जब आप संकल्प लेंगे पूजा का नियम का, तो आप सुबह का पूजा कर लें, उसके बाद जल ग्रहण करें। यानी सुबह उठ के जो आप जल ग्रहण करते हैं वह न करें। आप स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को जल दे लें, उसके बाद आप पूजा कर लें। अपने घर के मंदिर में लड्डू गोपाल शालीग्राम सबको पंचामृत से स्नान करा लें, मंत्र का जाप कर लें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं। दिन भर आपको फलाहार रहना चाहिए और साथ ही इस दिन आपके घर में लहसुन प्याज का त्याग होना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए। सात्विक आचार और विचार जरूर होना चाहिए। आपको गौ माता की सेवा इस दिन जरूर करना चाहिए। साथ ही जल का दान आप कर सकते हैं या आप अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न में आपको चावल का दान बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि चावल एकादशी के दिन जाके सारे पाप समा जाते हैं चावल में। तो इसलिए ना तो दान किया जाता है, ना तो हमें समर्पित भगवान के ऊपर किया जाता है और ना ही हमें ग्रहण किया जाता है। तो इस बात का विशेष हर एकादशी पर ध्यान जरूर रखा करिए। जो लोग निर्जला यानी बिना जल के एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे वो लोग इस प्रकार से करेंगे तो उन्हें भी एकादशी के व्रत के समान निर्जला व्रत जो है प्राप्त जरूर होगा। और भगवान से प्रार्थना करिएगा कि हे प्रभु, शरीर की जो भी अब आपकी अवस्था हो, अगर आप निर्जला एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरीके से पूजा करने के बाद जल को ग्रहण करें। उसके बाद अगर आप निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो पारण अपना समय देख करके कर लीजिएगा। निर्जला एकादशी व्रत करते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशी का व्रत का फल सिर्फ आपको निर्जला एकादशी व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। साल की सबसे बड़ी एकादशी इन्हें मानी जाती है और इस दिन सभी भक्त को नारायण की पूजा आराधना, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, विष्णु स्तोत्र का पाठ, विष्णु चालीसा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप, गौ माता की सेवा हमें इस दिन जरूर से जरूर करना चाहिए। भगवान नारायण को, लड्डू गोपाल को जो है पीला रंग का वस्त्र धारण करें, स्वयं भी पीला रंग वस्त्र धारण करें, पंचामृत से स्नान कराएं। प्रिय भोग लड्डू गोपाल के माखन मिश्री या चने गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं। साथ ही केले के वृक्ष की पूजा करना ना भूलें, क्योंकि केले के वृक्ष में और आंवले के वृक्ष में नारायण और माता लक्ष्मी का निवास होता है। तो आप जो है दीपक शाम के समय आप जला लीजिएगा। अगर आपके आसपास आंवले का वृक्ष हो और अगर केले का वृक्ष हो तो वहाँ दीपक ज़रूर जलाइएगा। शाम के समय तुलसी माता के दूर रख करके आपको जो है
ध्यान करते हुए नारायण का एक दीपक आपको वहाँ जलाना है। और घर के मंदिर में आप भी शाम के समय अखंड, सुबह ही से ही रात्रि तक आप अखंड ज्योत जला लें तो ज़्यादा श्रेष्ठ होगा। अगर आप जो है जल ग्रहण कर लेते हैं पूजा के बाद, तो आप जब स्नान करेंगे, जब आप संकल्प लेंगे नियम का या व्रत का, तो आप उसी समय अखंड ज्योत जला लीजिए। और आपकी ज्योत जो है जब तक एकादशी की तिथि समाप्त नहीं हो जाती, आप पारण नहीं कर लेते, तब तक वो ज्योत को आप जलने दीजिए। नारायण के सामने जब आप ज्योत जलाएंगे तो अपने हृदय की बात ज़रूर करिएगा, जो भी आपकी कामना होगी वो बोल के ज्योत जलाइएगा। तो निश्चित ही निर्जला एकादशी पर नारायण जी की कृपा आपके जीवन में ज़रूर होगी। अगर लक्ष्मी जैसे संबंधित समस्या चल रही है तो आप एक दीपक लक्ष्मी नारायण का नाम लेते हुए दीपक जला लीजिएगा अखंड ज्योत का, और वो जलने दीजिएगा पूरे दिन, जिससे आपके ऊपर नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर हो। साथ ही तुलसी से श्रृंगार ज़रूर करिएगा। और जो चरणामृत जो भी आप भगवान को स्नान कराएंगे, सब परिवार सहित प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा और पूरे घर में छिड़काव ज़रूर से ज़रूर करिएगा। इस दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का लहसुन प्याज न हो और ना ही बाहर या किसी के घर का कुछ भी ग्रहण करें। एकादशी के दिन तो हमें बहुत कुछ नियम कर लेना चाहिए, जिससे देखिए मनुष्य से 4 प्रकार के जो पाप होते हैं वह प्रतिदिन होते हैं। उस पाप को समाप्त करने के लिए हम एकादशी का व्रत का नियम और या व्रत करने से हमारे पाप जो है समाप्त हो जाते हैं। और इस दिन कोशिश करें कि आपके घर कोई आए तो उसे खिलाए, बिना खिलाए ना भेजें, क्योंकि अन्नदान महादान हो जाता है। तो आपके घर में अगर कोई आए तो उसे भोजन ज़रूर कराएं, और साथ ही आप किसी के घर का ना ग्रहण करें। आप कोशिश करें, आप व्रत का पालन कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, तो आप बाहर की चीज़ों से बचें। जैसे कहीं बाहर जा रहे हैं तो वहाँ ना खाएं या किसी के घर का ना खाएं, तो आपका पुण्य क्षीण होता है, उसे प्राप्त हो जाता है। तो वैसे भी मैंने पहली वीडियो डाली हुई होगी, व्रत के दिन तो हमें किसी के घर का कुछ नहीं खाना चाहिए, लेकिन अगर आप जो है नियम कर सकते हैं तो ज़रूर नियम को करिएगा। और साथ ही हमें जो है शाम के समय दीपक जलाने के बाद फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय के मंत्रों का जाप, नारायण की आरती करिएगा, और जो हो सके आप समर्थ का दान ज़रूर करिएगा। आप निर्जला एकादशी का व्रत अगर नहीं कर पाते तो सुबह, जैसे मैंने आपको बताया है कि स्नान करने के बाद, सूर्य भगवान को जल देने के बाद अपने घर के मंदिर में पूजा विधि विधान से कर लीजिए। उसके बाद ही आप चाय और पानी को ग्रहण करिए, तो भी आपको व्रत के समान फल मिलेगा। और उस दिन आपको जो है किसी भी व्यक्ति को निर्जला एकादशी के दिन जो है अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। फलाहार या फल पर रहें तो ज़्यादा श्रेष्ठ है, और यहाँ तक कि सेंधा नमक भी न खाएं तो भी श्रेष्ठ है। व्रत में, जैसे एकादशी के व्रत में तो यहाँ तक वर्णन कहा गया है कि अन्न हमें त्याग देना चाहिए, लेकिन शरीर की अवस्था को देखते हुए हम अन्न को त्याग के फल पर रह सकते हैं। एक दिन हमारे शरीर को भी इससे आराम मिलता है। हम वैज्ञानिक रूप से भी अगर हम कहें तो अपने शरीर को कभी न कभी आराम देने के लिए हमें व्रत को पालन ज़रूर करना चाहिए। तो इसमें से आप एकादशी व्रत का कर सकते हैं, जो आपके जाने अनजाने पापों को समाप्त करता है। जो निर्जला एकादशी व्रत होता है, जिसको संतान नहीं होती, संतान से परेशान होते हैं, तो वो माताएं बहनें निर्जला व्रत रह के नारायण के समक्ष अखंड ज्योत जला करके नारायण से कृपा मांगे, और ज़रूर उनके जीवन में संतान की प्राप्ति और संतान सुख ज़रूर होता है। वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी व्रत को कहते हैं और माना जाता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से हमारे जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, और हमारे पाप जो जाने अनजाने होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। 18 जून को निर्जला एकादशी वीडियो जानकारी भरी होगी, और आप भी निर्जला एकादशी का व्रत या नियम का संकल्प जरूर लीजिएगा। बने रहिए चैनल पे, बहुत सारी जानकारी मैं आपको शेयर करती रहती हूँ, ताकि आपको भी जानकारी प्राप्त करके आप भी जीवन को अपने सार्थक करिए और भगवान का नाम लेकर के अपने जीवन को सार्थक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।